हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो सब कुछ चंगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो हमने 5 लेक्चर डिस्कस किया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो काइंडली उसे देख लें। तो ये आगे का जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी ये लेक्चर हम डिस्कस करें, लेक्चर नंबर 6, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इससे पहले हम बता दें आपको कि हमने 5 लेक्चर डिस्कस किया है। ट्रिगोनोमेट्री का ये छठा लेक्चर है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या हमने पढ़ा था बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, हम यहाँ पे लेते हैं ABC, जिसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। जब हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज बता रहे होते हैं तो उस समय हमें एक एंगल कंसिडर करना होता है। तो हमने एंगल C के रिस्पेक्ट में या फिर एंगल C के लिए हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे। और इस एंगल C को हमने बोल दिया थीटा, ओके। अल्फा बीटा थीटा ये सब क्या होता है, कुछ ग्रीक सिंबल होते हैं जिसका यूज किया जाता है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम एंगल C के रिस्पेक्ट में जो थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल C को, थीटा मतलब एंगल C, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हम लोग देखेंगे। देखिए, जो भी आपने एंगल कंसीडर किया, जैसे हमने इस एंगल को बोला थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका अपोजिट साइड, ओके। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ओके। और इस एंगल के जस्ट लगा हुआ जो साइड होता है, बगल वाला जो साइड होता है, एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं, ये एज अ बेस इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको बेस मान के चलते हैं। तो ये आपका हुआ एडजेसेंट साइड। अब बोलेंगे इस एंगल का एडजेसेंट तो हाइपोटेनस भी है ना, तो हाइपोटेनस के अलावे जो साइड बचेगा, जिस एंगल के लिए आप बात करें वो बेस हो जाता है। और जिस एंगल का आप बात कर रहे हैं उसके, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हैं, है ना, उसका अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस ट्राइंगल में ये था 90 डिग्री, एंगल C के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। तो हमने बताया था कि 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं। पहला था आपका साइन थीटा, ठीक है, और ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड था आपका कॉस थीटा, और ये था बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। थर्ड जो रेशियो था वो था आपका टैन थीटा, और ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 3 जो था इसका जस्ट रिवर्स था, इसी का अपोजिट था। बाकी जो 3 रेशियो था इसी का अपोजिट था, इसी का कन्वर्स, ठीक है ना, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल आया था वो होता था कोसेक थीटा। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर तो एंगल यहां लिखना होता है, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, और ये होता था आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता कॉट, और ये हो जाता आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस ना लिख करके हम लोग एक वर्ड यूज कर देते हैं परपेंडिकुलर के प्लेस पे, लिख देते हैं अपोजिट साइड, और बेस के प्लेस पे लिख देते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी यूज करते हैं, हमने लेक्चर्स में हमने बार बार यही बोला है, अपोजिट एंड एडजेसेंट का यूज किया। तो अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट मतलब बेस, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा है वहां पे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स तो पहले भी हमने किया, बट यहाँ पे उसी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक। और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और हमने डिस्कस किया था, क्या किया था, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का वैल्यू क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया, तो हम अभी बता देंगे क्या क्या था वो, ठीक है ना। बेसिकली हमने बात किया था 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात किया था लास्ट क्लास में, ओके। और इसी तरह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाला था, फिर कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखा था हमने। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हुआ था 0, साइन 30 का वैल्यू आया था 1/2, साइन 45 का वैल्यू था 1/√2,
साइन 60 का वैल्यू था √3/2 और साइन 90 का वैल्यू था 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉस जो रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, उसका भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। cos 0 का वैल्यू हमने देखा था, इधर इस साइड से आप लिखना शुरू कर देना। ठीक है, तो 1, फिर उसके बाद देखा था हमने √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, आफ्टर दैट 0। ठीक है, फिर tan के लिए देखा था हमने, तो tan के लिए वैल्यू होता था tan 0 0 होता है। ठीक है, tan 30 तो ये हो गया था 1/√3, फिर tan 45 तो ऊपर वाला वैल्यू, tan 60 तो नीचे वाला वैल्यू, tan 90 ये था आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसके बाद रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया था। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, ये हो जाएगा आपका 0। सही है। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दीजिए तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हमने लास्ट क्लास में देखा था, अब इसी को हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा। ठीक है ना, tan a + b = √3, tan a + b = क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझिए, ठीक है, tan a + b अगर √3 लिखा हुआ है तो आप सोचिए कि tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3। देखिए ये a + b है ना, अगर यहाँ पे कोई एंगल होता, मान लीजिए कोई एंगल होता थीटा, तो tan थीटा अगर √3 आ रहा तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि tan 60 डिग्री जो होता है, ऐसे सोचेंगे, सोचना क्या है, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3। ठीक है, तो आपको टेबल पता होगा, तो tan जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। देखिए यहाँ पे टेबल आपके पास है। ठीक है ना, तो इस टेबल में आप देखेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, तो √3 था। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, √3। तो tan यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू होगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, सही है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए tan a + b = क्या था, √3 था, तो ये जो √3 है उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 होता है √3। तो जो यहाँ पे √3 था उसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, उसके प्लेस पे लिख दिया हमने, ठीक है ना, उसके प्लेस पे हमने लिख दिया क्या, tan 60 डिग्री। किसके प्लेस पे, तो tan 60 डिग्री के प्लेस पे। ओके, tan 60 डिग्री के प्लेस पे लिखा हमने √3 के प्लेस पे लिखा हमने tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर का रेशियो और इधर का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सेम है। सेम कहने का मतलब इधर भी tan है, इधर भी tan है, और बीच में इक्वालिटी का साइन, बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है। ये कब पॉसिबल होता है, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल हो जाए तभी इक्वल ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो इधर का एंगल क्या आपका, तो इधर का एंगल है a + b, ठीक है, और उधर का एंगल क्या हो गया, उधर का एंगल हो गया 60 डिग्री। तो एक इक्वेशन यहाँ पे बना आपको a एंड b के टर्म्स में। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं नाउ। तो मेरे पास था tan a - b = 1/√3। ठीक है, tan a - b = लिखा हुआ है √3। अब यहाँ पे देखिए tan कितने डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे सोचेंगे फिर से वही सोचेंगे हम, tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√3। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे टेबल में, तो tan 1/√3 यहाँ पे आ रहा, tan के केस में कितना डिग्री का वैल्यू, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो ये जो हमारा इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन था, इसमें जो 1/√3 है उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो इसी को हम वापस से लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसी को हम वापस से लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan a - b = tan 30 डिग्री। सही है, फिर से हम लॉजिकली ऐसे सोचें। अब देखिए कुछ लोग इसको ऐसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ये कट जा रहा, लेकिन ये कट नहीं रहा, इसको काट नहीं देना, गलत हो जाएगा। फिर लॉजिक क्या है यहाँ पे, तो दोनों साइड रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सेम है, दोनों साइड सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है, बीच में इक्वालिटी का साइन है। ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होता है
जब एंगल्स इक्वल हो जाए, तो हम वी कैन इक्वेट द एंगल्स, तो हमने एंगल को इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी के प्लेस पे अगर 30 डिग्री रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर हुआ 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक सिचुएशन यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ था ना, ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से कम है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करता है, और ए का वैल्यू बी से बड़ा है। ए का वैल्यू बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो पहले जो लिखा हुआ ना वो बड़ा है, बाद में जो लिखा हुआ छोटा है, उससे क्या होगा, ये जो डिफरेंस आएगा ना पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये कंडीशन लिखा हुआ है। दूसरा ये प्लस बी 90 डिग्री से कम क्या क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, एंगल जो होता है ना लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री या उससे कम के वैल्यू पढ़ते हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 90 से आगे के लिए अभी नहीं पढ़, अभी के लिए नहीं पढ़, आगे पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना, बट अभी के लिए हम लोग यही सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कंडीशन दिया हुआ कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे टैन का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड, ठीक है ना, 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने पे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 था हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो b विल कैंसल आउट ईच अदर, a प्लस ए हो जाएगा 2a और 30 प्लस 60 ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, हमें a का वैल्यू क्या मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं b का वैल्यू। ठीक है, b का वैल्यू निकालते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में a का वैल्यू पुट कर दीजिए तो b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का ही यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल a, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, तो इक्वेशन 1 था a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और a के प्लेस पे क्या पुट करना है, हमें 45 डिग्री रखना है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 15 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया 45 डिग्री और b का वैल्यू मिल गया 15 डिग्री। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि 45 प्लस 15 मतलब a प्लस बी निकालेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, और दोनों को आप ऐड किया आपने 45 प्लस 15 दोनों को ऐड किया तो यहाँ आ जाएगा 60, तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो एबीसी कैसा ट्राइंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और उस ट्राइंगल में दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1, मतलब a प्लस बी फाइंड करें, tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1 दिया। देखें आगे चल के भी हम लोग कैसे यूज करेंगे, है ना। और दूसरा सिचुएशन में दिया हुआ है सेक b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें c का वैल्यू निकालना है। ओके, सही है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, तो ये दिया हुआ tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, लेकिन ये जो सिचुएशन दिया हुआ, ये जो दिया हुआ tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1, ये तो बेसिकली रेशियो एक किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है वो, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो है ही, लेकिन वो राइट एंगल भी है। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो tan, अब हम लोग यहाँ पे वही सोचेंगे कि tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 1। तो आपको पता होना चाहिए tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देखिए यहाँ पे tan 45 इसका वैल्यू होता है 1। ओके, ठीक है ना, tan 45 होता है 1। ठीक है ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका 1। सही है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इसी इक्वेशन को वापस से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू, अब इक्वल टू उधर क्या था 1 था ना, तो इस 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। तो इस 1 के प्लेस पे हमने लिख दिया tan 45 डिग्री। फिर से वही लॉजिक, दोनों साइड सेम रेशियो आ गए, इधर tan तो इधर भी tan, ठीक है, बीच में इक्वालिटी का साइन, तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल्स इक्वल हो जाए। यहाँ पे कट नहीं करना है ना, ये कट नहीं होता है, ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगाना है कि ये कट हो जा रहा है, ओके, ये लॉजिक नहीं लगाना है कि यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब सेकंड जो रेशियो दिया हुआ था उसका बात करते हैं। यहाँ पे सेक b प्लस सी माइनस सी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप सोचेंगे सेक कितनी डिग्री का वैल्यू होता है, 2, सेक कितने डिग्री का वैल्यू होता है 2, ये सोचेंगे, ठीक है ना। तो दिमाग में आएगा मेरे, सेक कितने डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो सेक देखिए सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2, ठीक है ना, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ओके। ये जो क्वेश्चन मार्क था सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2, तो सोचा हमने 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सही है। तो अब इसी इक्वेशन को वापस से लिखते हैं। इसी इक्वेशन को जब वापस से लिखेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये इक्वेशन लिखा आपने, ठीक है, कैसे लिखा, तो सेक b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू सेक 60 डिग्री। अब फिर से वही लॉजिक, दोनों साइड सेम रेशियो, इधर भी सेक इधर भी सेक, बीच में इक्वालिटी का साइन, ये तभी पॉसिबल है जब एंगल्स भी इक्वल हो जाए। तो इधर का एंगल था b प्लस सी माइनस ए, ओके, और उधर का एंगल था 60 डिग्री। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हुआ 2। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दिया, बोलिएगा ऐड क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्लस ए है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए है, तो प्लस ए माइनस सी जब सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। उसी तरह से यहाँ से माइनस सी और यहाँ प्लस सी है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे एलएचएस को जब ऐड करेंगे एलएचएस को एलएचएस के साथ, तो ए भी गया सी भी गया, तो बचा क्या हमारे पास बी और यहाँ से बी। तो इक्वेशन आपका यहाँ से बी का वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए से, ठीक है, ए से कटा, देखिए ए से कटा, प्लस ए माइनस ए, और यहाँ से माइनस सी प्लस सी कट गया, तो बचा क्या, तो b और प्लस बी, तो ये हो गया 2b, और उधर क्या हो गया 45 प्लस 60, तो 45 प्लस 60 हो जाता है 105 डिग्री, ठीक है। तो 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b का वैल्यू हो गया 105 डिग्री, 105 अपॉन 2 दैट इज 52.5 डिग्री, सही है। अब हमें क्या निकालना था, एंगल सी चाहिए था, एक्चुअली में एंगल सी चाहिए था, ठीक है। तो एक इक्वेशन था मेरे पास ये, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया था, जो b का वैल्यू आया ना उसको हमने इक्वेशन 3 एज्यूम कर लिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये था, एक इक्वेशन मिला हुआ था, क्या हमें c का वैल्यू चाहिए था, तो हमारे पास एक इक्वेशन था c के टर्म में, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक इक्वेशन था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, सॉरी किसी भी ट्राइंगल में, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर जो भी है ट्राइंगल ही है, एबीसी कैसा है, ट्राइंगल ही है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोले या राइट एंगल ट्राइंगल जो भी बोले, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला था, मतलब ट्राइंगल तो है ना, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ट्राइंगल में पता है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से, ओके। अब देखिए इक्वेशन 3 हमारा ये था, इक्वेशन 2 हमारा ये था, है ना, और इक्वेशन 4 जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल होता है उससे हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। तो जब दोनों को हमने ऐड किया तो क्या मिला हमें, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे, देखिए इसका एलएचएस है a प्लस बी प्लस सी, देखिए a प्लस बी प्लस सी, और इसका एलएचएस है b प्लस सी माइनस ए, ओके। और उधर का आरएचएस हमने ऐड किया तो 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ से देखिए a से गया, ओके, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 60 प्लस 180, तो ये हो गया आपका 240 डिग्री, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, जब 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया b प्लस सी इक्वल्स टू 240 डिग्री, तो b 2 जब उधर गया तो डिवाइड में आ गया, ठीक है ना, तो डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 240 डिग्री
डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 120 डिग्री। ओके, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। सही है ना। अब देखिए हमने बी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुका है, हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए वापस से। तो बी का वैल्यू 52.5 प्लस सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब जब ये आएगा, ये जब उधर शिफ्ट करेंगे इसे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो 120 माइनस 52.5 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 67.5 डिग्री। सही है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमें लगा था स्टार्टिंग में कि राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ था एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो सही था, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये सही दिया हुआ था, हो ना। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, इस ट्राइंगल में सारा का सारा एंगल क्या होगा 90 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे बन रहा होगा, हो सकता है कहीं परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता हो, उससे वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना। सही है, बस तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी को ना भी लें, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन था ये, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे मतलब एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही था ये, सही है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में पढ़ना नहीं है, फिर भी ये छोटा सा टॉपिक है जो आगे आपको काम देगा, हायर क्लासेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं, ठीक है ना। बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं है, हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत ईजी है ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो बस उसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम किया, जिसमें एंगल बी क्या आपका 90 डिग्री। एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है ना। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी को हमने एज्यूम किया 90 डिग्री। ओके, अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, सही है ना। तो बाकी दो एंगल होंगे ए प्लस ए और सी का जो सम होगा, जैसे ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ए और सी का जो सम होगा वो कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी दो बचे हुए एंगल का सम 90 होगा, क्योंकि ये एंगल और बाकी दो का सम मिलके 180 डिग्री हो जाना चाहिए। अब ये कुछ भी हो, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये अगर 50 डिग्री तो ये 40 डिग्री, तो कुछ भी हो एंगल का वैल्यू कुछ भी हो ए और सी का, लेकिन जब भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि ए और सी का सम हमेशा क्या आने वाला है 90 डिग्री आने वाला है। तो हमें पता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वैसे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, तो वैसे एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए और सी कैसे एंगल्स हैं, तो ए एंड सी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्लियर है। तो ए एंड सी का कैसे एंगल हुए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है। तो एंगल ए को हमने क्या माना, थीटा माना, ठीक है ना। एंगल ए को हमने माना थीटा, तो एंगल सी क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, अब देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल में। एंगल ए को आपने एज्यूम किया थीटा, एंगल बी है 90 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू आपको चाहिए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 होगा और थीटा उधर जाएगा तो माइनस थीटा होगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर एंगल ए को हमने माना थीटा तो एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सही है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एंगल आपको दिया हुआ है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। यहाँ पे गिवन एंगल था थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा एंगल था, एंगल ए को हमने थीटा माना ना, तो गिवन एंगल ए था जिसको हमने थीटा बोला था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था सी था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, बस ये समझने का अलग अलग मेथड है, सोचने का अलग अलग तरीका है वही चीज है ना। तो ये अगर थीटा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सही है। अब देखिए हम यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए साइन थीटा,
तो हमें पता है ना साइन थीटा जो होता है क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट, दैट इज बीसी और हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा, मतलब इस थीटा के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ एसी हुआ हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो बीसी अपॉन एसी, ओके। इक्वेशन 1 हमने एज्यूम किया। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ओके, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अपोजिट कौन हुआ, तो ये हुआ, ठीक है ना। अपोजिट तो हुआ आपका कौन सा, ये वाला हुआ, ये ए बी, और बीसी क्या हो गया, तो बीसी हुआ आपका एडजेसेंट, बीसी हुआ एडजेसेंट, ठीक है ना, एडजेसेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, अपोजिट, मतलब इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके। तो इस एंगल के लिए कॉस का रेशियो निकालते हैं, कॉस का रेशियो निकालते हैं 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे, तो एडजेसेंट साइड हुआ बीसी, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड हुआ बीसी, और उसके बाद हुआ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन हुआ यहाँ पे, एसी। इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा जब हमने निकाला था तो उसका रेशियो आया था बीसी अपॉन एसी, और कॉस थीटा का जो रेशियो आया वो आया बीसी अपॉन एसी, सही है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि वी कैन राइट हियर साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, सिंपल है। अब इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के लिए भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब ये ठीक है, इस तरह कॉस का रेशियो अगर निकालना चाहे, कॉस जैसे हमने आपने साइन थीटा निकाला ना, उस तरह कॉस थीटा अगर निकाला आपने, कॉस थीटा, ये क्या होगा, कॉस थीटा इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के लिए एडजेसेंट हो गया ए बी, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया अपोजिट, और ये हुआ एडजेसेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो आप जब निकालेंगे कॉस का रेशियो तो एडजेसेंट ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। उसी तरह से आप निकाल लीजिए क्या, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो गया, अपोजिट हुआ ए बी, तो अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, ए सी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉस थीटा जो है साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल आ गया, ओके। तो वी कैन राइट हियर कॉस थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। तो मतलब साइन और कॉस जो होता है ना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब, अगर साइन में 30 डिग्री में, साइन में जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री, तो वो वैल्यू जो होगा कॉस के बराबर, मतलब कॉस रेशियो के इक्वल होगा। तो 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है 60 डिग्री, और साइन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है कॉस, मतलब साइन 30 जहां पे जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू होगा किसका, कॉस 60 का वैल्यू, 1/2 पता ही होगा ये, ओके, सही है। इसी तरह से और भी आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो मिला, क्या क्या, साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री मिला। नेक्स्ट टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है, अब इसी तरह से टैन और कॉट जो होते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो टैन को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट को लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा। उस तरह कॉस और सेक जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। अब इसको सिंपल से याद कैसे रखना, ठीक है, अगर याद करने में मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे याद रखिए, बस याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, तो साइन जो होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना, डबल दोनों साइड एरो बनाया हमने। उसी तरह से टैन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कॉट में मिलेगा आपको, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ पे मिलेगा, टैन में मिलेगा, वाइस वर्सा। उसी तरह सेक जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक, रेशियो में मिले, कॉसेक रेशियो जो होता है सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और कॉसेक का जो होता है सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है। ये तीन बातें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो हम तुरंत सोचेंगे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री। उसी तरह से साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, बस ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ओके।
सिंपल सा समझाते हैं हम ऐसे, देखिए यहाँ पे हम एंगल लिख रहे हैं, ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो हमने एंगल लिखा 0 डिग्री, सपोज दैट हमने एंगल लिखा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो सोचना आपको 0 डिग्री में क्या ऐड करें तो 90 डिग्री आ जाए, तो 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखे हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो 60 डिग्री। उसी तरह से हम लिखे 45 डिग्री, तो यहाँ लिखना होगा 45 डिग्री, आप जो भी ले। अगर यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 40 डिग्री। यहाँ पे अगर लिखते हैं 70 डिग्री, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 20 डिग्री, ओके। मतलब दो एंगल का सम ऐसा लेना है एंगल आपको कि दोनों का सम हो जाए कितना, तो 90 डिग्री। अब ऐसा सोचिए कि मेरे पास अगर थीटा होगा तो थीटा में क्या जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो थीटा में जोड़ देकर हम 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखिए थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कट गया तो आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस थीटा। उसी तरह से हम पूछेंगे 2x का कॉम्प्लीमेंट, तो 90 डिग्री और माइनस जो एंगल दिया हुआ है 2x, सही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पहले आपको सोच लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले आपको सोच लेना। उसके बाद अब देखिए अगर हम यहाँ पे साइन लिखेंगे ना, अगर हम यहाँ पे साइन लिखेंगे 0 डिग्री, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप एंगल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो ढूंढ लिख लेना आपको। तो साइन 0 डिग्री मतलब cos 0 90 डिग्री। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दे tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री और tan का कॉम्प्लीमेंट cot में, तो tan 30 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल होंगे, ओके। उसी तरह से हम यहाँ लिख दे sec 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री और sec का कॉम्प्लीमेंट cosec, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। सिंपल है, तो ऐसे सोच लेना आपको, ऐसे सोच करके आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आप देखेंगे ये जो एंगल्स है ना 18 डिग्री और 72 डिग्री, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जब दोनों को आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स का हम बात कर रहे हैं अभी, एंगल्स क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन कौन से एंगल, तो यहाँ जो दिया हुआ एंगल है कौन कौन सा 18 डिग्री एंड 72 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे हम, ठीक है ना, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये होता है 72 डिग्री, सही है ना। 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 72 डिग्री, ठीक है। एक मिनट फिर से, हाँ तो क्या बोला हमने 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 72 डिग्री। देखिए 18 डिग्री है ना, ये 18 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट 72 डिग्री, ठीक है। तो जब आपने 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा, अभी हम ऊपर वाला लिख रहे हैं ना, नीचे वाला एक बार लिख देते हैं। हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, नीचे वाले को चेंज नहीं कर रहे, नीचे वाला जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। तो 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 72 डिग्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है कॉस, तो कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ये हो जाएगा 1, सिंपल है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1, बस सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन, इवेल्युएट tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अगेन दोनों का सम होगा 90 डिग्री, तो आप किसी एक को चेंज कीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या फिर नीचे वाले को चेंज कीजिए। इससे पहले हमने ऊपर वाले को चेंज किया था, अब ऊपर वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर में जो लिखा हो उसको चेंज नहीं करते हैं। अब नीचे है देखिए 64 डिग्री, तो 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो जो ऊपर लिखा हुआ है 26 डिग्री, तो 64 का कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जब आपने लिखा तो कॉट का भी कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि देखिए कॉट 64 डिग्री जो होगा ना किसके इक्वल होगा, तो 64 का कॉम्प्लीमेंट 26 और यहाँ 10 कॉट का कॉम्प्लीमेंट 10, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो कॉट 64 डिग्री के प्लेस पे आप लिख सकते हैं tan 26 डिग्री, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ तो वही हमने बस चेंज किया। अब देखिए न्यूमरेटर में tan 26 डिग्री, डिनोमिनेटर में tan 26 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 1, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ओके, सिंपल है।
ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 1, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, इवेल्युएट cos 48 डिग्री sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो देखिए 42 डिग्री एंड 48 डिग्री एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब अगर आप ऐड करें, ठीक है, तो 4 10 1 9 90 डिग्री आ जाएगा। तो 48 डिग्री 42 डिग्री एक दूसरे का होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना क्या होगा, ठीक है। तो बस किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज कीजिए। तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं वापस से, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए फिर सोचिए इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो बाद में जो लिखा हो उसको छोड़ देंगे, जैसा लिखा वैसा ही छोड़ देंगे। तो हमने इसको लिख दिया साइन 42 डिग्री, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। ओके, अब देखिए 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो 42 डिग्री, कॉस का कॉम्प्लीमेंट तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर आ गया 0, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 31 डिग्री और 59 डिग्री एक दूसरे का होता है कॉम्प्लीमेंट, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। 31 प्लस 59 डिग्री ये होता है 90 डिग्री, और उसके साथ साथ कॉसेक और सेक भी होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है, तो इस बार हम क्या करें, पहले वाले को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पहले में जो लिखा उसको ऐसे छोड़ देते हैं। एक बार क्वेश्चन हम लिख लें, ठीक है ना। तो ये 59 डिग्री, एक मिनट, 59 डिग्री, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं। तो इस बार पहले जो लिखा उसको चेंज नहीं करते हैं, तो कॉसेक 31 डिग्री हमने लिख दिया। अब बाद में जो लिखा उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। बाद में जो लिखा हुआ है, तो 59 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया 31 डिग्री, 59 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया 31 डिग्री, ओके 31 डिग्री, और सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉसेक, ठीक है ना। तो सेक यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, बिकॉज सेक 59 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है किसके, तो कॉसेक 31 डिग्री के। अब देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ भी वैल्यू हो गया 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो 48 डिग्री, देखिए 48 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 42 डिग्री, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज 48 और प्लस 20 42 करेंगे, 48 प्लस 42 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री, अगेन 23 एंड 67 ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कीजिएगा, है ना, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, पहले वाले को ही चेंज कर दीजिए, और बाकी इन दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, तो पहले वाले को ही चेंज कर देते, बाकी ऐसे ही छोड़ देना। तो जो हमने टिक किया, देखिए ये वाला चीज और ये वाला चेंज करेंगे, बाकी को किसी को चेंज नहीं करेंगे, जैसा लिखा हो वैसा ही लिख देंगे। तो लिखा हुआ था tan 48 डिग्री, इसको चेंज करना हमें, तो वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में ढूंढेंगे वैल्यू, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे, तो 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 42 डिग्री, और tan का कॉम्प्लीमेंट हो गया cot, ठीक है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि tan 48 डिग्री इक्वल होता है cot 42 डिग्री के, उसके बाद इनटू tan 23 डिग्री, तो 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 67 डिग्री, और tan का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया cot, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ उसको ऐसे छोड़ देना है। तो क्या लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ था tan 42 डिग्री, और क्या लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ था tan 67 डिग्री। ये हमने लिखा LHS को हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज cot 42 डिग्री जो होता है इक्वल होता है tan 48 डिग्री के, एंड ठीक है दूसरा क्या था tan 23 डिग्री, ये इक्वल होता है किसके, तो cot 67 डिग्री के। और अगर इस चीज को मेंशन में नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अंडरस्टूड होता हूँ। अब देखिए यहाँ पे cot 42 डिग्री, ठीक है, ये cot 42 डिग्री, और यहाँ पे tan 42 डिग्री। एक बार लिख ले, इसे हम एक साथ लिख लेते हैं, तो cot 42 डिग्री और इनटू tan 42 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया हमने। फिर यहाँ पे cot
67 डिग्री और यहाँ पे tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और दोनों ब्रैकेट के बीच में भी क्या इंटू का ही साइन है, सही है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या हम लोग पढ़े थे, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पढ़े थे, ठीक है ना। क्या पढ़े थे, रेसिप्रोकल रिलेशन हमने पढ़ा था, रेसिप्रोकल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों अलग अलग चीज होता है। रेसिप्रोकल का बात करें अगर हम, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक, मतलब साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। और वाइस वर्सा भी ट्रू है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या वाइस वर्सा ट्रू, मतलब कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल आपको देखने को मिलेगा सेक में, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। और थर्ड, टैन और कॉट में क्या होता है, रेसिप्रोकल। टैन और कॉट जो होते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो टैन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉट थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं कॉट थीटा को 1/टैन थीटा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एंगल लिखा है थीटा, तो यहाँ भी एंगल लिखा है थीटा हमने। अगर यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे कॉसेक 30, तो 1/साइन 30 के बराबर होगा, ओके। रेसिप्रोकल का बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने बात किया था अभी किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो वहां पे अलग चीज था। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस में मिलता था और कॉस का साइन में मिलता था, ओके। और टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। ये कॉम्प्लीमेंट्री का बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। और ये रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमने अभी क्या यूज किया, पहला स्टेप में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यूज करेंगे रेसिप्रोकल वाले रिलेशन, रेसिप्रोकल वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो कॉट 42 डिग्री को लिखा जा सकता है 1/tan 42 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से tan 42 डिग्री को अच्छा ये तो ऐसे छोड़ देते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे cot 67 को लिखा जा सकता है 1/tan 67 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो डायरेक्टली भी आप इसे 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 हो जाता है। यहाँ पे अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पे 67 तो यहाँ भी 67, यहाँ पे 31, यहाँ पे 42 तो यहाँ भी 42, तो 1 हो जाता हो। तो इस लाइन के बाद आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते थे, ये तो हुआ 1 और इंटू 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1। लेकिन इस यहाँ भी आप 1 लिख सकते थे, ये 1 और फिर यहाँ पे 1, तो आंसर आ जाता है आपका 1, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे कैसे सॉल्व होता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब समझ गए होंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ भी वही कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो 38 और 52 को ऐड करते हैं, तो 52 और यहाँ पे 38, 8 2 10 5 3 1 9, तो ये 38 और 52 क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अगेन यहाँ भी वही लिखा हुआ है 32 एंड 52, ठीक है ना, सही है। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, किसी एक को ही चेंज करना होगा, किसी एक को ही चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो चेंज कर लिया। अब देखिए किसी एक को चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज सोचिएगा, अब 38 का कॉम्प्लीमेंट होता है 52, सही है। तो यहाँ पे जब चेंज कीजिएगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन मिलेगा 52 में, ठीक है। और यहाँ पे कॉस को चेंज कीजिएगा तो भी साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों साइन बन जाएगा। और आगे जो लिखा वो भी क्या, दोनों का दोनों साइन में ही है, तो पहला दोनों टर्म आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद जो लिखा हुआ दोनों टर्म वो भी साइन में ही है। तो हमको लग रहा है कि पहले वाला को दोनों को चेंज कर ले तो बाद वाले को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखते हैं, देखिए तो एक बार हम क्वेश्चन ही लिख लें, ठीक है। देखिए तो LHS में हमारा क्या था, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस जो भी लिखा हुआ था, देखिए 38 का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है 52, तो हमने लिखा है 52 डिग्री, ओके। cos का कॉम्प्लीमेंट तो ये साइन में होता है, साइन, तो cos 38 डिग्री जो होता है वो साइन 52 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए cos 52 डिग्री लिखा हुआ है, तो अगेन 52 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो 38 डिग्री, और cos का कॉम्प्लीमेंट तो साइन, ओके। और माइनस बाद में जो लिखा हो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि जो टर्म यहाँ लिखा हुआ ना माइनस के बाद वही टर्म लिखा हुआ, तो ये आपका साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो बस ये टर्म जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, ये है प्लस में ये है माइनस में, तो आंसर आ जाएगा 0। सही है, आंसर आ जाएगा आपका 0। आप चाहें तो इस चीज को ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं क्या, तो cos 38 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है साइन 52 डिग्री के, और यहाँ पे cos 52 डिग्री इट इज इक्वल्स टू साइन 38 डिग्री। सही है, तो इसका आंसर आ गया 0। बहुत ही सिंपल था ये। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी ये हायर क्लासेस में जरूरत पड़ेगा, इसका नीड होता है। और दूसरा कहाँ यूज होता है, तो जब आप वैल्यूज याद रखते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, तो वहां भी इसका यूज होता है। कैसे, तो कोई भी अगर हमसे पूछे कि बताइए कॉस, कोई हमसे पूछे कि बताइए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 60 डिग्री और कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन। तो कॉस 30 और साइन 60 बराबर होता है। तो अगर साइन का वैल्यू आपको पता है ना, तो कॉस का वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर कॉस का वैल्यू कोई आपसे पूछे तो हम कॉम्प्लीमेंट में सोचेंगे लेकिन साइन में सोचेंगे, मतलब सिंपल सोचिए, ऐसे देखिए कॉस 30, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, लेकिन कहाँ पे, साइन में। तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2, तो वो हो जाएगा कॉस का वैल्यू। तो कॉस 30 भी कितना हो जाएगा, √3/2। कोई आपसे पूछे कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री, लेकिन कहाँ पे, साइन में। तो साइन 91, तो कॉस 01। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर याद हो तो कॉस साइन का वैल्यू याद हो जाता है। उस तरह से सेक और कॉसिक भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहां से भी याद रख सकते हैं आप। ओके, सही है। टैन का वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए। टैन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। टैन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3। टैन 45 तो 1/√3 में ऊपर में जो लिखा हुआ है, तो ऊपर में लिखा हुआ है 1 न्यूमरेटर में, और टैन 60 जो नीचे में लिखा हुआ है, तो नीचे में लिखा हुआ है √3, और उसके बाद टैन 90, तो ये हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये टैन का वैल्यू हमने लिखा टैन के लिए, ठीक है ना। तो जहां पे आपको पूछे, कहीं पूछा आपसे क्या कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, तो हम साइन 60 में सोचेंगे। तो कॉट 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, लेकिन कहाँ पे, कॉट अगर 30 पूछा गया तो साइन में 60 सोचेंगे। साइन 60 √3, तो कॉट 30 भी √3। ओके, तो ऐसे आप सोच सकते हैं वैल्यूज को, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।